अब हम देखेंगे कि किस तरीके से उर्दू अल्फाज में इसे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर 66, छ ये अलिफ या, सीन ठे 66। इसके बाद 67, सीन रे ज़बर सर, सीन ठे ज़बर सठ 67। 68, अलीफ डे ज़बर अड़, सीन ठे ज़बर सठ 68। 66, 67, 68। 6, 9, 69, अलीफ नून पेश उन, हे ते पर तशदीद क्योंकि 2 मरतबा अदा करेंगे, ये हो गया 69। 7, सिफर 70, सीन ते ज़बर सत, तेरे ज़बर तर 70। 69, 70। 7, 1, 71, अलीफ काफ ज़ेर इक, हे ते ज़बर हत, तेरे ज़बर तर 71। 7, 2, 72, बे हे ते तशदीद 2 मरतबा अदा करेंगे, रे 72। 71, 72। 7, 3, 73, ते हे तेरे 73, ते 2 मरतबा अदा होगा। 74, चे वाओ चौ, हे ते हत, तेरे ज़बर तर 74। 73, 74। 7, 5, 75, पे छ, हे ते रे 75। 7, 5, 75। तो यहाँ पे हमारी गिनती मुकम्मल हुई। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। इसके बाद आपको ये सवालात नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, आज हमने कहाँ तक गिनती सीखी, इसका जवाब आपको लिखना है। सब नंबर्स में जवाब आएंगे। नंबर 2, 66 के बाद क्या आता है, लफ्ज़ों में लिखेंगे आप। नंबर 3, 74 से पहले क्या आता है, तो आप जवाब लिखोगे। नंबर 4, 70 को उर्दू में क्या पढ़ेंगे, लफ्ज़ों में लिखना है। नंबर 5, 71 इस अदद को उर्दू में कैसे लिखेंगे, उर्दू नंबर्स में लिखना है। नंबर 6, उर्दू में 66 से 70 तक की गिनती अदद में लिखिए, यानी उर्दू नंबर्स में लिखना है। 66 से 70 तक की गिनती। उसी तरह आखिरी सवाल है, उर्दू अल्फाज में 71 से 75 तक की गिनती लिखिए, यानी उर्दू वर्ड्स उर्दू अल्फाज में लिखनी है आपको। तो ये तमाम सवालों के जवाबात आपको सॉल्व करने हैं, आपको लिखने हैं। जो गिनती हमने आज पढ़े हैं उससे रिलेटेड है ये। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे आपको ब्लैंक कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 66 से लेकर 75 तक की गिनती को इंग्लिश में आप लिखोगे, इंग्लिश नंबर्स में, फिर उसको कॉपी करोगे उर्दू नंबर में। जैसे मिसाल के तौर पर 66, फिर आप उसको उर्दू में लिखोगे 66। उसके बाद आपको उर्दू अल्फाज में लिखना है 66, इस तरीके से 2 मरतबा आपको लिखना है उर्दू अल्फाज में, 1 मरतबा अंग्रेज़ी अदद में, 1 मरतबा उर्दू अदद में। तो ये 66 से लेकर 75 तक की गिनती आपको इस तरीके से कॉलम में लिखनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद इतना करने के बाद ये आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं इमेजेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक के आपको देखना है 1 to 10 तक के। अब 1 से लेकर 10 तक के ये जो नंबर्स है इसको आप शफल कीजिए और नए नए उर्दू के एदाद बनाइए। जैसे मिसाल के तौर पर
2 और 1 आप लेते हैं तो बन जाता है 21। तो इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे नंबर को? 21। तो ये आपको लिखना है नंबर्स का, लफ्ज़ों में नहीं लिखिए, सिर्फ नए नए नंबर्स बनाइए, जितने आप बना सकते हैं, जितने ज़्यादा अभी तक हमने जो पढ़े हैं, बल्कि उसके आगे भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इसकी लिस्ट बनाइए। एक राइट साइड में जो है वो आप अंग्रेज़ी नंबर्स लिखिए और लेफ़्ट साइड में उसी नंबर को उर्दू नंबर्स में आपको लिखना है, उर्दू अदद में। जैसे 21 तो 21, 31 तो 31, इस तरीके से आपको नए नंबर की लिस्ट बनानी है। और ये मैं चेक करूँगी अगले लेक्चर में, ये आपको जो होमवर्क दिया गया है वो आपने 66 से लेकर 75 तक की उर्दू गिनती की नोट्स बना चुके हैं ऑलरेडी, उसको लिख चुके हैं। अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ना उर्दू अदद में आपसे गलती हो, ना ही उर्दू अल्फाज में। तो यहाँ पर ये गिनती के नए 10 आदाद हमारे मुकम्मल हुए।